एंड स्टूडेंट्स। मैं श्रेयस कराटे, टैलेंट मैनेजर ऑफ IHM गुरुकुल। आज हम डिटेल में कवर करेंगे कि आप रिज्यूम में कौन से मेजर मिस्टेक्स करते हो जिससे आपका रिज्यूम है जो रिजेक्ट हो सकता है एंड आपका जॉब जो आप किस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर दो चार पांच मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि आप कैसे वो अवॉइड कर सकते हो एंड आपको कैसे आप इजीली आप रिज्यूम एंड किसी भी होटल में आप भेज सकते हो एंड उसके बाद आपके सिलेक्शन ऑफ के चांसेस बहुत हायर हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एक रिज्यूम का यहाँ पे सैंपल लिया है। तो जैसे आप अगर आपको रिज्यूम का एंड कवर लेटर की आपको सर्विसेज चाहिए, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो हमें ihmgurukul.com पर, या हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको कौन सा भी फॉर्मेट का रिज्यूम चाहिए किसी भी कंट्री के लिए तो आपको मिल जाएगा। प्लस आपको उसके साथ कवर लेटर एंड उसके बाद अनलिमिटेड रिविजन्स है। यहाँ पर कितने भी एडजस्टमेंट एंड चेंजेस आप कर सकते हो। तो हमारा पूरा सपोर्ट है आपको कि जो भी आपको चेंजेस चाहिए, जैसा कस्टमाइजेशन चाहिए उसी तरह आपको रिज्यूम आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला मिस्टेक शेफ्स लोग करते हैं कि रिज्यूम भेजते समय कि फॉर्मेट फॉलो नहीं करते। समझो कि अगर अपने इंडियन होटल्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको, जैसे जो प्रेजेंट मैंने दिखा रहा हूँ तो ये यहाँ पर इंडियन फॉर्मेट है जहाँ पर आपको इंडियन होटल्स में ये काम आएगा। जिससे यहाँ पर पहला आपका करियर ऑब्जेक्टिव है लेफ्ट साइड में, फिर उसके नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एजुकेशन की डिटेल्स है एंड राइट साइड में एक वर्क एक्सपीरियंस है, आपका फोटो है प्रोफेशनल, आपका नाम ऊपर है सबसे टॉप में, उसके नीचे आपका पोजीशन जो करंट पोजीशन है आप, एंड हर एक रेस्टोरेंट के आपके लोगोस भी यहाँ पर मेंशन है जिससे जो HR है वो इजीली आपको रिकग्नाइज़ कर पाए कि कौन से होटल में आपने काम किया था। तो उसे सिर्फ डायरेक्ट गो थ्रू अगर सिर्फ एक व्यू उसने सिर्फ नज़र घुमाई तो उसके पता चल जाएगा कि ये उसका ये इस होटल में इस शेफ़ ने काम किया। एंड उसके बाद है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अगर आप जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डायरेक्टली यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन में। हर एक वर्क एक्सपीरियंस के नीचे एक एक पॉइंट आप लिख सकते हो एंड नेक्स्ट पेज पे आप प्रोफेशनल स्किल्स भी डाल सकते हो। तो आप एडजस्टमेंट आप कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपके पर्सनल डिटेल्स है, आपका मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, DOB एंड आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको मेंशन करना है कि रीड स्पीक एंड राइट, थोड़ा स्पेसिफाई करना है डिटेल में कि आपको वो सिर्फ लैंग्वेज नाम के लिए आती है या सब आपने डाल दी है। तो आपको मेंशन करना है कि आपको किस लेवल तक वो लैंग्वेज आती है। अगर आपने सिर्फ आपको लिखना आता है, पढ़ना आता है या बोलना भी आता है तो आपको वो डिटेल में लिखना है। तो सब तीनों आता है तो 100% उसमें से दोनों में से एक आता है तो 30% और दोनों आते तो आपको रीड एंड स्पीक आती है, स्पीक एंड राइट आती है तो आपको 66% लिख दो। फिर उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे फॉर्मेट आपको स्पेसिफिक फॉलो करना है। अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई करो तो आप यूरोप पास आप यूज़ करोगे, उसका स्टैम्प लगेगा। एंड अगर आप दुबई के लिए, गल्फ कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करो तो वो थोड़ा अलग फॉर्मेट है जहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस। कोई कंट्रीज़ में वो ज़रूरत नहीं होती तो वो आपको मेंशन नहीं करनी है। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट आपको याद रखना है। दूसरा है कि आप जब रिज्यूम भेजते हो तो पूरा एक बार गो थ्रू करो कि क्या क्या अपने डिटेल्स भरे हैं अच्छे से। क्योंकि जब आप एडिशनल आप क्वालिफिकेशंस के बाद आपका जो एडिशनल सर्टिफिकेशंस आप कर रहे हो या किसी कंपटीशन में आपने पार्ट लिया है, अगर अवार्ड्स आपने नहीं डाले यहाँ पर तो वो HR को नज़र नहीं आएगा कि आपने पास कितनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की कैपेबिलिटी है। अगर आपने एक कंपटीशन में पार्ट लिया बट आपने वो डाला नहीं, अगर आपने पार्टिसिपेशन भी किया है तभी भी आप डाल सकते हो उसमें कि आपका दिखता है कि आपका इंक्विजिटिव हो, आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो आपके करंट जॉब से एंड आप और कैसे कि इंटरेस्ट हो आपके करंट फील्ड में। तो जिससे ये पता चल जाता है कि आप ओवरऑल एक्टिव हो आउट ऑफ द जॉब से भी। तो ये आपको इंक्लूड करना है। आप एजुकेशन इस साइड में भी इंक्लूड कर सकते हो, एजुकेशन के नीचे या लैंग्वेजेस के नीचे आप इंक्लूड कर सकते हो जहाँ पे आपको स्पेस एलोकेशन लगे तो आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। एंड थर्ड मिस्टेक है कि आपका राइट ईमेल आईडी पे आप भेज नहीं रहे हो। अगर आपने HR का ईमेल आईडी बराबर से नहीं डाला है तो रीचेक करो, 3-4 बार रीचेक करो। आप वेबसाइट में जाओ या कहीं पे भी आपको जहाँ पर वो वैकेंसी मिले तो उस पर रीचेक करो कि जो मेरा रिज्यूम है वो उसी ईमेल आईडी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अगर बाउंस हो रहा है तो फिर से देख लो कि 1-2 घंटे बाद या उसी दिन रात को कि वो ईमेल वहाँ पर पहुँचा कि नहीं। मतलब अगर पहुँचा है तो एक सिर्फ सेंड का मैसेज आएगा एंड अगर नहीं पहुँचा है तो वो बाउंसिंग का मैसेज या एरर का मैसेज आपको ईमेल पे आता रहेगा। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपका जो रिज्यूम है वो करेक्ट ईमेल आईडी पे गया नहीं है। तो वो आपको ध्यान रखना है। थर्ड है कि आपका जो बोल सकते हो कि फॉर्मेटिंग फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया कि आप करेक्ट ईमेल आईडी पे डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे।
और थर्ड हो गया कि आपने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेटेड डाला है कि नहीं डाला। तो यहाँ पर सबसे मेन है कि आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, आपके नाम के ऊपर ही यहाँ पर साइड में आप लिंक्डइन का सेक्शन डाल सकते हो, जहाँ पर वो एचआर देखेगा कि आपका लिंक्डइन कितना एक्टिव है कितना नहीं एक्टिव। आप उसे उसे पता चल सकता है कि आप कितना प्रोफेशनली एक्टिव हो, कितना आप पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हो आपकी जो भी रेसिपीज़ है या कुछ भी आपका नॉलेज है एक्स्ट्रा जो आप वीडियो के थ्रू या रेसिपीज़ के थ्रू या फ़ोटोज़ के थ्रू आप शेयर करते हो। तो जिससे आपको ये भी पता चलता है कि आपके ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स भी यहाँ पर एनहांस होते हैं। जब आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप एक्टिव होते हो तो आप खुद भी देख सकते हो कि आपका बोलने का तरीका आप जैसे आप लिख पाते हो या लोगों से बात कर पाते हो या इंटरेक्ट कर पाते हो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। जब आप ये जान लेते हो कि आपका सोशल सर्कल कितना स्ट्रॉन्ग है, तो यही आपका लिंक्डइन प्रोफाइल में प्रोफेशनल सर्कल यहाँ पे बिल्ड होता है आपका। तो आपका जैसे आप IHMGurukul.com या IHM गुरुकुल का एप्लीकेशन में बहुत सारे फ्री रिकॉर्डिंग्स वहाँ पर लिंक्डइन में हमने किए गए, लिंक्डइन कोर्स भी हमारे पास है स्पेसिफिकली, तो वो भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। ये हमने 6-7 वीडियोस हमने वेबिनार यहाँ पे किए हैं, हर एक घंटे के अराउंड है। तो आप डिटेल में देख सकते हो कि हमने क्या क्या यहाँ पर इंक्लूड किया है लिंक्डइन के वेबिनार में। तो बेसिक्स हमने सिखाया कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, क्या कहाँ नहीं करना है, आपको डेली कैसे आप कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। अगर आपने किसी हॉस्पिटैलिटी एक्सपो अटेंड किया है तो उसके साथ आप कौन से आपकी लर्निंग्स है वो कैसे शेयर कर सकते हो आप इजीली, वो आप डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो। प्लस आप अलग अलग शख्स के साथ आप नेटवर्क कर सकते हो या पूछ सकते हो कि मैं इस होटल में एलिजिबल हूँ या नहीं, या आप कोई भी नया ट्रेंड आया है, समझो कि AI का टूल है, या समझो आप किस फूड ऑटोमेशन का एक्सपो है या इवेंट है, तो वो आप लिंक्डइन से आप नोटिफाई कर सकते हो। तो लिंक्डइन के बहुत सारे बेनिफिट्स आप एक बार यूज़ करके देख लो। तो यही आपको यहाँ पर डालना है कि आपका अपडेटेड लिंक्डइन प्रोफाइल भी यहाँ पर डालना है, क्योंकि आपका रिज्यूम आप वैलिडेशन देगा जब आप जो HR है जब आपका रिज्यूम देखेगा कि वो देखेगा कि आप कितना एक्टिव हो, कितना आपने शेयर किया है लोगों के साथ, कितने आपके पास कैपेबिलिटीज़ है, कितने आपके पास स्किल्स है, एंडोर्समेंट्स रिकमेंडेशंस कितने सीनियर शेफ्स के पास है आपके पास, तो वो यहाँ पे नज़र आएगा। एंड यहाँ पे फोर्थ है कि आप जैसे ट्रस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने फॉर्मेट बना लिया, कंबाइन करने कॉम्बिनेशन होता है, जैसे जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंस लेटर या आपके पास कोई भी टाइप का वैलिडेशन होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी अटैच करने रहते हैं, वीज़ा हो गया या पासपोर्ट हो गया, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप रिज्यूम भेजते हो तो सिर्फ रिज्यूम नहीं भेजो, कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रेलेवेंट सपोर्टिंग एविडेंसेस है, तो वो भी आपको कंबाइन करके भेजना है। आपको नज़र आए जब वो HR गो थ्रू करेगा सारा, तो उसे उसी वक्त उसको मालूम पड़ेगा कि जब आप जो भी आपने रेस्टोरेंट में काम किया या होटल में काम किया, तो आप एक्चुअल में आपके पास प्रूफ है कि आपने इस XYZ होटल आउटलेट पे आपने काम किया है, एंड आप अप्रूव भी कर सकते हो कि मैंने इस होटल में काम किया है। एंड यही है कि अगर आपको किसी भी असिस्टेंस चाहिए, किसी भी टेक्निकल आपकी क्वेरीज आई है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं कि कंबाइन करते समय PDF या कोई एडिट करना है डॉक्यूमेंट, तो आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कर सकते हो। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आप सिक्योरली हम एडिट कर देंगे आपको। एंड यहाँ पे आपको जो भी असिस्टेंट चाहिए रिज्यूम बनाने के लिए या कवर लेटर बनाने के लिए, या आपको किसी भी बाहर तरीके से अप्लाई करने के लिए अब्रॉड के लिए, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद एक आप नए वीडियो के लिए आप यहाँ पे सेकंड वीडियो आएगा जहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि फेक जॉब कैसे हम ढूंढ सकते हैं एंड कैसे उससे बच सकते हैं। तो इसके रिलेटेड एक नया वीडियो आएगा, तो वो भी आप देख सकते हो, जिसके पास आपको क्लैरिटी आएंगी कि किस होटल में अप्लाई करना है, किसको इग्नोर करना है, कितने सारे फ्रॉड जॉब्स होते हैं लिंक्डइन पर या नौकरी.com पर या किसी भी जॉब हायरिंग साइट्स पर या आप सोशल मीडिया पर भी, तो वो आप कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड उससे बच सकते हो। यही 4-5 जो पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हो, जो रिज्यूम के आपके जो मैंने अभी कहा मैंने, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो। एंड जो भी अगर आपने किसी भी टाइप का असिस्टेंट चाहिए फॉर रिज्यूम एंड कवर लेटर सर्विसेज के लिए, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारी IHM गुरुकुल एप्लीकेशन या वेबसाइट दोनों में आप अवेलेबल है। अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो तो आप मोस्टली एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है iOS के लिए तो अभी तक, तो आप मोस्टली वेबसाइट विजिट करो www.ihmgurukul.com, या हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो 8826147981 पर। एंड आपकी जो भी क्वेरी है जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी। ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड करियर इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। थैंक यू।